सर्व आत्माओं को प्रकाश देने वाला, सर्व का सद्गति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, एक ही आप हम सबका प्यारा परम पिता परमात्मा शिव है, जिसको सदा शिव कहते हैं, सदा कल्याणकारी कहते हैं। जिसकी महिमा है वो सदा सत्य भी है तो सत्य भी है, अविनाशी है, अनादि है। तो उसकी हम सभी संतान इस शरीर के बीच उपस्थित वही पवित्र शुद्ध सत्य आत्माएं हैं। तो आज हम विशेष ये बात सबको कहेंगे कि कभी इस बात को सोचा है कि इस मनुष्य तन में सब उपस्थित हो, परंतु हे मानव, तुम आदि अनादि में कौन हो? जरूर कहेंगे कि इस देह के बीच अविनाशी आत्मा, जिसको बिंदु ज्योति स्वरूप कहते, उपस्थित है। आत्मा का अनादि अविनाशी गुण है कि वे शुद्ध है, पवित्र है, सत्य है, अविनाशी है और शांति स्वरूप है। ये आप हर एक का वास्तव में आदि स्वरूप है, परंतु ये आज इतनी दुनिया के अंदर, चाहे हर मानव के दिल के अंदर, इसके विपरीत क्यों हो गया है? उनका कारण यही है कि हर एक मानव ने मैं हूं कौन, मैं आया कहां से हूं, ये भुला दिया। मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं, इस देह के अभिमान में आ गए। तो जहां देह का अभिमान आता, वहां मान अपमान, ये कई बातें मानव की स्थिति को जो बैलेंस रहना चाहिए उसको अनबैलेंस कर देता। उनका कारण ये भी है कि वास्तव में हमारी बुद्धि अगर परमपिता परमात्मा से जुटी रहे तो कहा जाता, जिसकी परमात्मा से प्रीत बुद्धि है वे विजयी होते, जो विपरीत बुद्धि है वो विनशंती होते। तो हर एक खुद से पूछे कि मैं मानव हूं, चाहे युवा हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे बहन है, भाई है, नर है, नारी है, परंतु हूं तो मानव इंसान, मनुष्य तन में हो। तो ये समझ भी मानव को चाहिए, न कि जानवर को। मानव को बुद्धि है, तो इतना हर एक खुद से पूछे कि आज की स्थिति में मैं
महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं या पतित आत्मा हूं? इतना भी खुद से सवाल पूछ ले तो मनुष्य को सही मार्ग मिल सकता। जो कर्म करते हैं वो खुद से पूछे कि ये मैं कर्म सही कर रहा हूं, राइट कर रहा हूं या नहीं। हमारे जस्टिस साहब ने एक मिसाल चोरी का बताया, परंतु ये सब बुराइयां आई क्यों है इस युग में? ये मनुष्यों की बुद्धि में ये सब विपरीत बातें आती क्यों है? वो जानता है मैं चोरी करता हूं, फिर भी कर लेता है। ऐसे आप सब जानते हैं जो भी अनराइट कर्म करते वो समझते हैं कि ये रॉन्ग है, फिर भी रॉन्ग ही करते, राइट क्यों नहीं करते? ये कभी सवाल पूछा आपने से? जैसे घर में लड़ते हैं, क्रोध अग्नि जल जाती और उनके बाद पछताते हैं कितना बुरा हुआ, गुस्सा हो गया। फिर कहेंगे आगे नहीं करेंगे, फिर भी करते हैं। फिर पूछो क्यों? चाहते तो नहीं है, फिर भी गुस्सा आ जाता है। तो कभी जब कहते गुस्सा आ जाता है तो मैं कहती हूँ कहाँ से? आसमान से आता है या अपने दिल से आता है? क्यों करते? इस सीधे सामने कहा जाता है मनुष्य के महावैरी 5 शत्रु है। ऐसे तो कोई भी शत्रुता किसी से रखना चाहता नहीं है, मित्रता रखना चाहता है, फिर भी शत्रुता रखता है। तो पहले स्वयं ही स्वयं के मनुष्य के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अशुद्ध अहंकार, ये सब महान शत्रु हर एक आत्मा ने अपने पास बड़े प्यार से पाल के रखा है, न कि उनको निकालने के लिए कभी सोचते हैं। पूछो, हर एक काम क्रोध विजयी हो या काम क्रोध के वशीभूत हो, इनको नाम ही है भूत। काम का भूत, क्रोध का भूत। तो कहा जाता भूत तो होता ही है दुख देने वाला। तो ऐसे भूतों के वशीभूत होके क्या ये जीवन शांतिमय होंगी, सुखमय होंगी? पूछो, नहीं है ना। सब एक चाहते हैं। तो आज आप सभी युवाओं को यहां बुलाया ये है कि हे मेरे युवा साथी, क्या शिव बाबा कहते हैं समय देख रहे हो कितना समय पीछे पीछे जा रहा है, जिसको कहते हैं कलयुग का अंत होता बढ़ता जा रहा है। तो गीत भी गाया, धरणी माता पुकार रही है, हे मेरे बच्चों, धरणी के सब बच्चों हो, कि मुझे धरणी पर पाप का घड़ा बढ़ता जाता, आखिर मेरे से सहन नहीं होगा,
तो जरूर इसका विनाश होगा। इसलिए आप अगर इस पाप को खत्म कर पुण्य आत्मा बनो तो इस धरनी पर आप ही वो पवित्र वैकुंठ पैराडाइज ला सकते। इस धरनी पर वो ज्ञान का सूर्य चमकता रहे और हर एक अपनी तकदीर का सूर्य जगाओ, ऐसी स्वर्गमयी सुंदर दुनिया बनाओ। परंतु हाँ, उस बनाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता, कुछ लेना पड़ता। बिना कुछ छोड़े, त्याग किए स्वर्ग नहीं आ सकता। तो बाबा कहते, ये जीवन जिसने शरीर धारण किया है जरूर एक दिन त्यागनी पड़ती, तो क्यों नहीं जीते जी इन सारी बुराइयों को अपने इस जीवन से त्याग देवे। जो करता त्याग है मिलता उनको महान भाग्य है। तो क्या महान भाग्यवान बनना, तकदीरवान बनना, महान आत्मा बनना, पुण्य आत्मा बनना, ये हमारा धर्म कहता है या पापात्मा बने रहे वो ही हमारा धर्म है? हरे कहेंगे नहीं। जब समझते हैं नहीं तो क्यों नहीं हम उनको परिवर्तन करें। लिखा है कि हमें वैल्यूज लानी है, तो माना कि हमारे जो जीवन की वैल्यूज है उनको जरूर जीवन में लाना है। तो सबसे फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी ही हमारी जीवन की रियलिटी है, सुंदरता है, शोभा है, जिसके लिए मन की भी शुद्धि चाहिए, विचारों की भी शुद्धि चाहिए, आहार विहार व्यवहार विचार सबकी शुद्धि चाहिए। साथ में ये भी कहूंगी कि इन सब का कारण होता अशुद्ध में लाने का संग दोष, अन्न दोष। बहुत मनुष्य की जीवन में जो क्रांति आनी चाहिए जो नहीं आती, उनका कारण संग दोष है। एक संग वो होता जो बेड़ा पार करता, एक संग ये होता जो बेड़ा पार नहीं करता परंतु नुकसान करता। आप हर एक पूछो कि हम ऐसा संग बनावे जो मेरे संग से सबक आत्मा महान बने, न कि ऐसा संग दोष हो जो मनुष्य की जीवन उल्टे मार्ग तक जावे। तो क्या दुनिया बेटर बनेगी? क्या नहीं बनेगी। कितना पवित्र शुद्ध अन्न है, लेकिन मनुष्य उसी शुद्ध अन्न के बदली अशुद्ध अन्न का प्रयोग करता है। संग कितना ऊंचा ले सकता, लेकिन उल्टा संग प्रयोग करता। उसके कारण एक दूसरे को देख ये देश हमारा, ये समाज हमारी पीछे पीछे तमोप्रधान के तरफ जाती जा रही है। इसलिए हम आप सबको कहेंगे, 3 बातें कहती हूं। 3 बातें ये है कि एक तो आप सभी पहले खुद की जीवन को महान बनाने के लिए
ये आध्यात्मिकता की शिक्षा कहो, राजयोग कहो, इसकी स्टडी करो। बहुत टाइम नहीं, अगर आप 1 घंटा 24 घंटों से आप लोग इसको दियो तो आप अपनी जीवन की सारी ही जो भी विचारधारा है वो बदल देंगे। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। आज का ये युवा संगठन देखते हुए हम तो यही कहेंगे कि युवाओं में कहा जाता है युवा शक्ति महान। युवाओं के अंदर शारीरिक शक्ति तो है ही, मानसिक शक्ति भी रहती है, संकल्प शक्ति भी उनके अंदर वह कार्य करती है। जिस बात का संकल्प करे उसको पूरा करने की उनमें दृढ़ता रहती है। साथ साथ कार्य करने की शक्ति, हर क्षेत्र में हर कार्य के विकास करने की शक्ति। अब ये सब शक्तियां जो विशेष रूप से युवा एज के अंदर रहती हैं, इन शक्तियों का सुचारू रूप से हम इन शक्तियों से काम लें। हर एक यही चाहता है, विकास हमेशा अच्छी चीज का ही किया जाता है। हर क्षेत्र के अंदर जब हम विकास का सोचेंगे, उनकी वृद्धि का सोचेंगे, तो सुचारू रूप से उसको आगे बढ़ाते जाएं, उसकी उन्नति होती जाए, यही सोचा जाता है। तो मैं तो यही कहेंगी, जबकि ये सब शक्तियां अपने अंदर है, उनको सुचारू रूप से हम काम में लगाते रहें। इस कहने का भाव आप समझ चुके होंगे, क्यों कभी जब दादी जी ने आप सबसे पूछा, खैर अंत में तो सभी ने हाथ उठा ही लिया, इसलिए हम सब वो दृश्य देख करके हमें खुशी है। लेकिन पहले जो आवाज नहीं आता था, तो मैं समझती हूँ जरा ये सोचने लगे, क्योंकि दादी जी ने कहा आप राजयोगी बनेंगे, राज ऋषि बनेंगे, तो जरा मैं समझती हूँ भारत के अंदर योगी और ऋषि की परिभाषा ये मानी जाती है जबकि वो दुनिया से किनारा करके जंगल बसाते हैं और वहां तपस्याओं में रहते हैं। लेकिन वो प्रथा कई वर्ष पहले की थी। अब परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को अपने परिवार में रहते, अपने व्यवहार में रहते, अपना हर कार्य करते, कैसे हम हर शक्ति को सुचारू रूप से काम में लाएं, कैसे हम अपनी जीवन में श्रेष्ठता लाएं, जीवन के अंदर वो दिव्यता जो हम हर एक से देखने चाहते हैं। हर एक यही समझता है, किसमें भी हम कोई गुण देखेंगे तो हमें प्रिय लगेगा। हमेशा गुणवान व्यक्ति प्रिय लगता है। अगर कोई में हमें कोई व्यसन देखने में आता है तो जरा उनके प्रति बोलना या देखना जरा भाव बदल जाता है। मैं समझती हूँ आप सब मेरी इस बात से सहमति होंगे। तो कहने का भाव ये है कि हमें कोई अपना परिवार,
अपना व्यवहार, अपना कोई घर बार अथवा कोई दुनिया से हमें किनारा नहीं करना है, परंतु राजयोगी अर्थात जिसके मन में सदा उस सर्वशक्तिवान पिता की याद बनी रहे। योग शब्द को हम बड़े, परमात्मा ने हमें बड़े सरलता से सहज शब्दों में बताया है। योग अर्थात याद, वैसे भी योग अर्थात कनेक्शन, जोड़। तो हमारी जोड़, हमारा कनेक्शन, हमारा मन, हमारे संकल्प के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर वह सर्वशक्तिवान परमात्मा सदा याद रहे, जिसके द्वारा हम दिव्यता की शक्ति को भी धारण करते जाएं। आज शरीरक शक्ति है, आप जानते हैं, उस शरीरक शक्ति से किस प्रकार से लाभ लिया जा रहा है। आज मन की शक्ति है, कहां कहां मन दौड़ता जाता है, आप इन बातों को जानते हैं, इसलिए मैं उन बातों को वर्णन नहीं कर रही हूं, परंतु हमारे कहने का भाव यही है। और दादी जी भी यही चाहती थी, यही कहती हैं कि हमारा हर प्रकार से जो भी जीवन का हर कदम, हर संकल्प, हर समय का सेकंड सुचारू रूप से ऐसी रीति से चलता जाए जो हम स्वयं भी अपने जीवन में श्रेष्ठता का अनुभव करें, श्रेष्ठता का प्रमाण, हम अपने जीवन से संतुष्ट रहें, हम अपने में वो अच्छाइयां अनुभव करें जो हमारे पर कोई अंगुली ना उठाए कि ये तो ऐसा है, इसमें ये है। हम जब दूसरे को देखते हैं कोई व्यसन है तो हम समझते हैं ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस बात को हम स्वयं में देखें तो ये जो दूसरे को हम बोले वो अपने को अंदर ही अंदर अगर बोल करके हम उन बुराइयों को अपन से छुड़ा दें और स्वयं में वह अच्छाइयां धारण करें। अच्छा बनने की शक्ति, आज हर एक अच्छा बनना चाहता है। मैं नहीं समझती हूं कोई चाहता है मैं बुरा बनूं, भले कोई संग दोष में आकर के बुरी आदतें धारण कर लेता है, और आदत उसका नाम है जिसको छोड़ना चाहे छूट नहीं सकता है। आदत बन जाती है क्योंकि बार बार उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसी आदतें भल पड़ गई हो सर्वशक्तिवान की शक्ति से, सर्वशक्तिवान परमात्मा के सहारे से उन आदतों से छूट सकते हैं। ऐसे हमारे पास आप जैसे युवाओं के बहुत मिसाल हैं जिनमें ये सब आदतें थी, लेकिन जब परमात्मा के पास आए, उनका ये ज्ञान और राजयोग जब सुना, ज्ञान सुना और राजयोग का अभ्यास किया, तब उनको परमात्मा से शक्ति का अनुभव मिला और उस अनुभव के आधार से अपने से उन बुराइयों को छोड़ सके। तो हमारी आप सबके प्रति यही शुभ भावना है। दादी जी के भी कहने का यही भाव रहा कि राजयोगी अर्थात राजाई में रहो, जो भी आपकी प्रवृत्ति है उसको संभालते रहो सुचारू रूप से। स्वयं के जीवन के अंदर भी वह शक्तियां, जो शरीरक शक्ति, जो भी शक्तियां हैं, उनको सुचारू रूप से हम काम में लाते रहे। जो हम समझते हैं जीवन में हमारे में आदतें पड़ गई हैं, उनको स्वयं भी हम छोड़ सकें और दूसरों से भी छुड़ा सकें। ऐसी शुभ आशा के साथ कि हम अपने पिता परमात्मा से योग लगा करके, वैसे ऐसे कहा जाता है, योग शब्द सुनकर के कई समझते हैं ये तो ईश्वर की बातें हैं। आज दुनिया में कौन इन बातों को देखते हैं? चलो आज जैसी दुनिया है वैसा तो चल के देखें। वो तो चल के देखा ना, जैसी दुनिया है वैसा चल के देखा, जीवन के अंदर अशांति और दुख को अपना लिया और उसको छोड़ने का प्रयत्न करते हुए भी नहीं छूट सकता है। आखिर भगवान के महावाक्य है, जब ऐसा अति दुख का समय होता है
अति हाहाकार का समय होता है, सब तरफ से पुकार है, कोई दिल के अंदर पुकारता है, कोई आवाज से पुकारता है, हर एक चाहता है आज की दुनिया बदलनी चाहिए। आज का ये संसार कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? परमात्मा कहते हैं अभी थोड़े ही दिन हैं, लेकिन उसका मदार, उसका आधार हर व्यक्ति के ऊपर है। व्यक्ति स्वयं को परिवर्तन करे। स्वयं के परिवर्तन के लिए भगवान के महावाक्य है, मैं स्वयं आकर के वो सहज मार्ग बताता हूँ जिससे आप बड़ा सहज रीति से स्वयं को यथार्थ रूप से पहचान करके, हम अपने पिता परमात्मा को जान करके उनके साथ फिर से अपना बुद्धि योग अर्थात उनकी याद से स्वयं के अंदर वह शक्तियां धारण करके इन बुराइयों को छोड़े और अपने में अच्छाइयां अर्थात गुणों को धारण करें, जिससे हमारे अंदर दिव्यता, पवित्रता अर्थात शुद्धता, हमारा मन शुद्ध रहेगा। हम मन की एकाग्रता चाहते हैं, हम मन की शांति चाहते हैं, हम मन के अंदर शुद्ध संकल्प चाहते हैं, हम मन के अंदर शुद्ध चिंतन चाहते हैं। अब ये जो हम चाहते हैं वो हमारे में कैसे हो, उसके लिए इस सम्मेलन के अंदर आप सबको इसलिए ही बुलाया है कि जो आप सबकी चाहना है, जो दुनिया चाहती है, जो भगवान हम बच्चों से आशा रखते हैं, भगवान की आशा पूर्ण करने वाले भी हम हैं। ओम शांति ओम शांति बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति मंगल ध्वनि है। ओम शांति।